अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एटसी की शिपिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से आप एटसी पर एक वेल ऑप्टिमाइज शिपिंग टेम्पलेट बना सकते हैं जो कि एटसी के एल्गोरिदम और कस्टमर्स दोनों को ही अट्रैक्ट करे। एटसी का किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर सेल करने की बात की जाए तो शिपिंग टेम्पलेट या शिपिंग स्ट्रेटजी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपकी लिस्टिंग को रैंक करने में। यही वजह है कि अकाउंट सेटअप करने के बाद सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको एटसी पर या किसी भी मार्केट प्लेस पर करने के लिए, वो होता है आपका शिपिंग टेम्पलेट बनाना या फिर कह लो कि शिपिंग स्ट्रेटजी सेट करना कि किस तरीके से आप अपनी शिपिंग को लेकर चलोगे, किस तरीके से आप कस्टमर को शिपिंग चार्ज करोगे। आपने फ्री शिपिंग रखनी है, ये शिपिंग चार्ज करने का चार्ज करना है तो कितना चार्ज करना है, अगर टाइम कितना सेट करना है, आपने एक्सपेडाइटेड शिपिंग रखनी है या नहीं रखनी है, फ्री शिपिंग रखनी है या नहीं रखनी, 2 डेज डिलीवरी रखनी है या नहीं रखनी, ये सारी चीजें आपको सेट करनी होती है और इसी के बेसिस पर आपकी लिस्टिंग एसईओ में रैंक करती है। यही वजह कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप एटसी पर एक वेल ऑप्टिमाइज शिपिंग टेम्पलेट बना सकते हैं। वैसे आप लोगों में से काफी सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एटसी पर पूरी एक सीरीज बनाऊं जिसमें मैं एटसी के बारे में आप लोगों को बताऊं कि एटसी क्या है, इस पर आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, प्रोडक्ट आप कैसे ऐड कर सकते हैं, शिपिंग टेम्पलेट आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो यही एक ऑनगोइंग सीरीज है जो मैं चला रहा हूं जिसमें हर मंडे को मैं एपिसोड रिलीज कर रहा हूं एटसी के रिलेटेड। तो अगर आप इस तरह के एपिसोड में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं इस सीरीज की तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि किस तरीके से आप एटसी पर एक शिपिंग टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास एटसी ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आपने अभी तक एटसी पर साइन अप नहीं किया तो मेरा रेफरल लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको 20 फ्री लिस्टिंग्स मिलेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि एटसी पर 20 सेंट्स चार्ज किए जाते हैं पर लिस्टिंग के। तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको 20 फ्री लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। और ये मेरे पास अपने एटसी का अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है जिसको मैंने साइन अप करने का तरीका आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप साइन अप कर सकते हैं एटसी पर। और यहाँ पर हमने सीधे नीचे आते साथ ही सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में हमने खोल देना है डिलीवरी सेटिंग्स को। डिलीवरी सेटिंग्स में हमारे पास 3 ऑप्शंस है, डिलीवरी प्रोफाइल, यूएसए फ्री डिलीवरी गारंटीड और अपग्रेड्स। हमारे बाकी दोनों में कोई काम नहीं, हम डिलीवरी प्रोफाइल्स में ही रहेंगे क्योंकि हमें प्रोफाइल्स बनानी है, शिपिंग टेम्पलेट्स बनाने हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी है वो कह रहे प्रोसेसिंग स्केजुअल क्या है आपका, किन दिन आप ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हो। तो मैंने यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे रखा हुआ है क्योंकि जितने भी प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्शन पार्टनर क्यों ना हो, प्रिंटिफायर प्रिंटफुली क्यों ना हो, कोई भी प्रोडक्शन पार्टनर हो, मंडे टू फ्राइडे ही आपको ऑर्डर प्रोसेस करके देते हैं। बाकी 2 दिन वो आपकी गारंटी नहीं लेते। हाँ, वो लोग एक्टिव रहते हैं उन दिन भी ऑर्डर्स, कुछ प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं जो कि प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन कहते वो आपको इन्हीं 5 दिन का है क्योंकि समटाइम्स लोड बढ़ जाते हैं तो वो लोड कवर कर रहे होते हैं, आपसे नए ऑर्डर्स नहीं ले रहे होते। तो इस वजह से मैं भी इसको मंडे टू फ्राइडे ही रखता हूँ ताकि सैटरडे संडे अगर कोई ऑर्डर आता भी है तो मेरे पास एटलीस्ट इतना टाइम हो कि मैं उसको अगर मंडे ट्यूसडे को प्रोसेस करवा भी देता हूँ प्रिंट प्रोवाइडर से तो भी मेरे डिलीवरी लेट शिपिंग में ना जा सके। तो इसलिए मैं इसको हमेशा मंडे टू फ्राइडे ही रखता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 प्रोफाइल्स ऑलरेडी बनाई हुई है और देख रहे हैं आप जैकेट्स की अलग है, प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स की अलग है और कॉफी मग्स की अलग है। हर एक के लिए मैंने अलग अलग प्रोफाइल बनाई हुई है। लेदर जैकेट्स जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से शिप होती है तो पाकिस्तान से उन लेदर जैकेट्स को वहाँ तक पहुँचाने में वैसे टाइम तो कम ही लगते हैं, 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आके आपको शिपिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ता है। इस वजह से लेदर जैकेट का टाइम मैंने अलग से सेट किया हुआ है, अलग से टेम्पलेट बनाया हुआ है। प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर अपैरल्स हैं तो अपैरल्स तो 1 से 2 दिन में प्रोसेस हो जाते हैं मैक्सिमम। नॉर्मली ऑन एवरेज जो अपैरल्स का स्पेशली टी शर्ट्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है मेरा वो 1 दिन है, 1 दिन के अंदर ही ऑर्डर फुलफिल भी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसका शिपिंग टेम्पलेट अलग रखा हुआ है। कॉफ़ी मग्स ऐसे हैं कि कॉफ़ी मग्स में डिफरेंट प्रिंट प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि मैं वाइट, ब्लैक, 2 टोन मग्स और कलर चेंजिंग मग्स सारे ही यूज़ करता हूँ। तो इस मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे अपने डिज़ाइन को सेल कर सकूँ। तो इस वजह से मग्स में डिफरेंट प्रिंट प्रोवाइडर्स आ जाते हैं तो डिफरेंट शिपिंग टाइम आ जाती है। मैक्सिमम शिपिंग टाइम जो होता है कोई भी प्रिंट प्रोवाइडर अगर आपसे लेगा तो वो 5 दिन मैक्सिमम होता है, लेकिन ऑन एवरेज 3 दिन में ऑर्डर अगर बुरे से बुरा प्रिंट प्रोवाइडर भी तो 3 दिन में आपका ऑर्डर वो शिप कर देता है। इस वजह से मग्स का जो शिपिंग टेम्पलेट है वो मैंने अलग से अपने लिए रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर कल को मैं जिसमें फ़ोन केसेस अपलोड कर दूँ उसका प्रिंट टेम्पलेट अलग होगा, हर एक के लिए अलग अलग टेम्पलेट होगा ताकि कस्टमर को क्लियरली और सही से पता चल सके कि उसका ऑर्डर कितने देर में शिप होगा और कितने टाइम में डिलीवर होगा। अब कॉफ़ी मग अलग सेट हिसाब है, इसका अपैरल्स का अलग हिसाब है, फ़ोन केसेस का अलग हिसाब है, वाटर बॉटल टम्बलर्स का अलग हिसाब है, इसलिए हर एक के लिए मैं अलग अलग ही टेम्पलेट बनाता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 प्रोफाइल्स हमने ऑलरेडी बनाई है, इनकी डिटेल्स में मैं जाके और टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। हम नई प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं स्क्रैच से बिल्कुल। और ये प्रोफाइल मैं बनाऊंगा प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स के लिए, पहले ही आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे देखना कह रहे हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये ऑर्डर शिप होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स।
यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ। पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड हमारा जो है वो है, पोस्ट कोड के लिए मैं मॉन्स्टर डिजिटल का पोस्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और क्योंकि मैं उन्हीं से अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवाऊंगा तो उसका पोस्ट कोड यहाँ पे रख देता हूँ। और इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम का ये कह रहे हैं यहाँ पर, प्रोसेसिंग टाइम 1 से 2 दिन, 1 से 3 दिन, 3 से 5 दिन, 5 से 7, कोई भी रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि शर्ट्स का अलग हिसाब होता है, कॉफी मग्स का अलग होता है, वाटर बॉटल्स का अलग होता है, तो जिस प्रोडक्ट के लिए भी आप शिपिंग टेम्पलेट बना रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसी हिसाब से आप यहाँ पे टाइम सेट करें। मैं लेट सपोज इसको अपैरल्स के लिए बना रहा हूँ, क्लॉथिंग के लिए बना रहा हूँ, तो मैं 1 से 2 दिन कर दूंगा, ये काफ़ी है मेरे लिए। अब इसका फायदा क्या होता है कि जितना कम आप शिपिंग टाइम रखेंगे उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आते हैं, उतने ज़्यादा कस्टमर खुश होते हैं। अच्छा, तो 1 दिन में शिप हो जाएगा, 2-3 से 4 दिन में डिलीवर भी हो जाएगा, तो मतलब 5 दिन में मुझ तक आइटम एक ही हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा। इसलिए कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी लिस्टिंग के लिए। कोशिश आपने ये रखनी है कि आप जितना कम इसको रख सकते हैं रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट डिलीवरीज देते जाएं, लेट शिप करते जाएं। अब कई कस्टमर को 1 से 2 दिन और शिप आप 3 से 4 दिन में, 4 से 5 दिन में कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आपने नहीं करनी। आपने कोशिश करनी कि ऐसा प्रिंट प्रोवाइडर ढूंढे जो 1 से 2 दिन के अंदर आपको ऑर्डर शिप करके दे सके। लेकिन अगर वो 2 से 3 दिन लेता भी है तो आपने 2 से 3 दिन ही रखना है, कम आपने नहीं रखना। आपने जो है लेट डिलीवरी रेट या लेट शिपिंग रेट आपने अपना नहीं बढ़वाना, क्योंकि एटसी पे स्टार सेलर बेच होता है। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपका स्टार सेलर बेच जा सकता है उसकी वजह से। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि जो शिपिंग टाइम आपके प्रिंट प्रोवाइडर का है वही आपने यहाँ पे भी सेट करना है। मैं इसको लेट सपोज क्लोथिंग के लिए करूँ तो 1 से 2 डेज में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्टैंडर्ड डिलीवरी। स्टैंडर्ड डिलीवरी अब यूएसए में तो जाहिर सी बात है यूएसए में तो डिलीवरी करते ही होंगे, तो मैं यहाँ पर अभी पूछ रहा कौन कौन सी डिलीवरी, कौन सी शिपिंग सर्विस आप यूज़ करेंगे। मैं इसको यूएसपीएस फर्स्ट क्लास मेल 1 to 5 बिजनेस डेज इसको सेट कर देता हूँ, क्योंकि 1 से 5 दिन में पहुँच जाते हैं। अगर अपैरल, मैं जैसे कि आपको पता है कि अपने प्रिंट ऑन डिमांड के ऑर्डर्स के लिए प्रिंटिफाई को ही मेजोरिटी यूज़ करता हूँ, और प्रिंटिफाई जितने भी ऑर्डर्स शिप करता है वो यूएसपीएस फर्स्ट क्लास मेल से ही शिप करता है, और वह 1 से 5 दिन के अंदर पहुँच भी जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे 1 से 5 दिन ही कर देता हूँ। पूछ रहे भाई कि किस तरीके से आप चार्ज करोगे शिपिंग के लिए, फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी देनी है या फिक्स प्राइस रखनी है। मैं फिक्स प्राइस रखूंगा, क्योंकि मेरी शिपिंग स्ट्रेटजी हमेशा यही रहती है कि मैं शिपिंग चार्ज करता हूँ। काफी सारे लोग इस चीज पे इंसिस्ट करते हैं कि आप फ्री डिलीवरी ऑफर करें, बेशक आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दें, डिलीवरी चार्जेस अपने प्रोडक्ट प्राइस में ही डाल दें, लेकिन शिपिंग फ्री रखें ताकि आपको एक फ्री शिपिंग का बैज मिल जाए। लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, क्योंकि जब फ्री शिपिंग का बैज हासिल करने के लिए आप प्राइस इतनी बढ़ा देते हैं कि बात वहीं जा पहुंचती है। अब भी फ्री शिपिंग का जो बैज होता है एक तरह से आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज देने के लिए लोग ये चीजें करते हैं कि आपको एक फ्री शिपिंग का बैज मिल जाएगा, कस्टमर की आंख को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा आपका प्रोडक्ट। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप प्राइस इतनी बढ़ा देते तो जो उसने अट्रैक्शन दी होती है वही वहां से वो रिपेल भी हो जाते हैं, तो बात वहीं जा पहुंचती है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई प्राइस आप हमेशा लोएस्ट से लोएस्ट रखें, बेशक आप शिपिंग चार्ज कर लें। इसलिए मैं यहाँ पर शिपिंग चार्ज करूंगा, लेकिन एटसी कहते हैं कि भाई आप $4 से ज्यादा शिपिंग के चार्ज ना करो। $4 से ज्यादा चार्ज करोगे तो एटसी आपको मतलब वो क्या कहते हैं एक तरह से अलर्ट दे देते हैं कि भाई इतने शिपिंग चार्जेस कस्टमर को पसंद नहीं आते। तो इसलिए मैं शिपिंग चार्जेस में क्या करूंगा, 499 रखूंगा, और अदर एडिशनल आइटम के लिए 399। अब इसमें अगर हम टैक्स मिला देते तो प्रिंटिफाई जो हमें शिपिंग के लिए चार्ज करते हैं वो $5-5.5 चार्ज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ 4 चार्ज करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से ये वाली प्राइस जो हमने यहाँ $1 कम लगाई है वो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस में लगा देंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं अमेजन पे 1799 की सेल करता हूँ शर्ट, और शिपिंग जो होती है वो 599 रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे 499 रखनी पड़ी, इसलिए मैं जो अपनी प्रोडक्ट चार्जेस होंगे वो 1899 रखूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी प्राइसेस भी चेंज कर दूंगा, सेट कर दूंगा, और इसको 499 कर दूंगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं पाकिस्तान डिलीवरी करते हैं, मैंने कहा नहीं भाई पाकिस्तान नहीं करनी है। इसके अलावा कह रहे हैं एवरीवेयर एल्स को भी हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं ऐड अनदर लोकेशन। ऐड अनदर लोकेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बारी बारी करके एक एक लोकेशन सेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसको सेट करेंगे। जैसे कि अभी मुझे कनाडा सेलेक्ट करनी है, क्योंकि कनाडा यूएसए के नज़दीक पड़ते हैं, तो यहाँ पर डिलीवरी काफ़ी जल्दी हो जाती है। इसको हम यहाँ पे अदर कर देंगे, लेकिन फिर भी हम कस्टमर को कहेंगे कि भाई एटलीस्ट आप 12 दिन का तो माइंड बनाओ कि 12 दिन तो लगेंगे आपके पास डिलीवरी आइटम को पहुँचने में। और यहाँ पे हम प्राइस इसकी कर देंगे 1299। प्राइस इसलिए थोड़ी सी हम हाई रख रहे हैं क्योंकि कनाडा के लिए अक्सर जो प्रोडक्शन पार्टनर्स होते हैं जितने भी वो आपको कभी 8, कभी 10, कभी 12 चार्ज करते हैं, तो आप सेफ साइड में रहो। इसलिए आपने $12 पहले आइटम की और $6 दूसरे आइटम की चार्ज करने हैं। और इसके अलावा एडिशनल आइटम्स में हम दोबारा आ जाते हैं। लोकेशन यहाँ पे न्यू लोकेशन ऐड करते हैं ऑस्ट्रेलिया के भी हमारे पास प्रिंट प्रोवाइडर्स होते हैं, इसलिए हम इसको भी मैक्सिमम 10 दिन कर देते हैं। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं हमारे, तो हम चाहें तो ऑर्डर्स वहाँ से डायरेक्ट फुलफिल करवा सकते हैं। और शिपिंग चार्जेस अगेन 1299 कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक जितने तो इसके हम रख नहीं सकते।
तो इस वजह से हम इसको 1299 और 699 कर देंगे। ऐड अदर लोकेशन, और ये मैं हर एक के लिए अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंटिफाई के जो प्रिंट प्रोवाइडर्स है वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, स्पेशली यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं, तो इसलिए मैं इन्हीं के हिसाब से शिपिंग टेम्पलेट सेट कर लेता हूँ। तो मैं यूरोपियन यूनियन के लिए अलग से शिपिंग टेम्पलेट बना दूंगा जिसमें मैं सेट कर दूंगा कितने, अदर को ही कर देता हूँ यहाँ पर, और इसमें भी मैं कर दूंगा 15 दिन कर दूंगा, क्योंकि अगर EU के अंदर से भी मैं ऑर्डर शिप करता हूँ तो भी उसको 15 दिन एटलीस्ट लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं कर दूंगा 1299 और यहाँ पे कर दूंगा मैं 699। और इसके अलावा एडिशनल में मैं फिर दूसरी लोकेशन यहाँ पे ऐड कर दूंगा जिसमें मैं सेट करूँगा यूरोप नॉन EU को मैं सेलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं कर दूंगा अदर्स में भी मैं यहाँ पर कर दूंगा फिर वही 15 दिन, क्योंकि EU की कंट्रीज होती है वहाँ फिर भी डिलीवरी इजी हो जाती है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसको 15 दिन ही कर दूंगा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा 1599, क्योंकि EU से जितने भी प्रिंट प्रोवाइडर्स है वो अगर EU के बाहर वाली कंट्री को करते हैं तो वहाँ समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा आपको चार्ज करते हैं, इसलिए आपने उस हिसाब से यहाँ पर अपनी शिपिंग सेटिंग सेट करनी है। इसके अलावा ऐड अनदर लोकेशन पे मैं यहाँ पर दूसरी जो लोकेशन ऐड करूँगा वो यूके की कर दूंगा। यूके के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि यूके के प्रिंट प्रोवाइडर्स मौजूद हैं हमारे पास सारे ही, फिर चाहे वो कॉफ़ी मग हो या अपैरल्स हो, इसलिए हम इसको कर देंगे 10 दिन, क्योंकि 10 दिन मैक्सिमम यूके में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा आपका। और शिपिंग एज़ यूजुअल हम यहाँ पे 1299 चार्ज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको VAT भी चार्ज होगा, तो इस वजह से आपने मेक श्योर करना है कि वो चार्जेस आप यहाँ पर ऐड ही रखें। और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इसके बाद ऐड अनदर लोकेशन करके सेल एवरीवेयर एल्स कर सकते हैं, लेकिन मैं एवरीवेयर एल्स कभी नहीं करता, क्योंकि जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई या फिर एशियन कंट्रीज़ हो गई वहाँ डिलीवरी अक्सर महीने से भी ऊपर चली जाती है, और समटाइम्स वो लॉस हो जाती है, रास्ते में गुम जाती है, कस्टमर्स में फंस जाती है, तो वहाँ पर फिर आपको कस्टमर को बार बार रिफंड इशू करने पड़ते हैं, नुकसान ही होता है एक तरह से आपको। तो मैं उन कंट्रीज़ को हमेशा एक्सक्लूडेड ही रखता हूँ अपनी शिपिंग टेम्पलेट से। और डिलीवरी अपग्रेड्स आप चाहें तो वो सेट कर सकते हैं, और डोमेस्टिक में एक्सप्रेस डिलीवरी चाहें तो आप वो ऑफ़र कर सकते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी की सर्विस आप कौन सी यूज़ करेंगे आप वो भी सेट कर सकते हैं। 1 से 3 दिन की शिपिंग सर्विस आप दे सकते हैं, और उसके आप उस हिसाब से मैं 2999 चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रिंटिफाई पे जाके देखें तो प्रायोरिटी शिपिंग के वो आपको इतने ही चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ चार्ज, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोफाइल को नाम दो, तो प्रोफाइल को नाम में आपने इस तरीके का देना है जो कि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करने लगेंगे वहाँ पर आपको ये डिलीवरी ये नाम हमेशा शो होगा, तो आपको पता हो कि कौन सा टेम्पलेट आपने किस प्रोडक्ट को असाइन करना है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ टी-शर्ट POD मॉन्स्टर डिजिटल, यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगा और कर दूंगा सेव। तो ये रही मेरी प्रोफाइल, ये वाली बन गई जो कि मैंने अपने पास सेट कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप एटसी पर अपनी शिपिंग स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल शिपिंग स्ट्रेटजी है, मैं इसी तरीके से एटसी पर शिपिंग स्ट्रेटजीज को लेकर चलता हूँ, शिपिंग को लेकर चलता हूँ, ताकि मैं कस्टमर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रह सकूँ, कस्टमर को क्लियर पता हो कि आइटम उसका कब शिप होगा, कब उसके पास पहुँचेगा और क्या सिचुएशन रहेगी, ताकि उस हिसाब से वो ऑर्डर प्लेस कर सके। यहाँ पर आप देखें क्रिएट अ प्रोफाइल, जितने प्रोफाइल्स आप चाहें बनाना चाहें बना सकते हैं। और जब आप प्रोडक्ट ऐड करने पे आएंगे वहाँ सारे ड्रॉप डाउन में ये प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे होंगे, सॉरी ये शिपिंग टेम्पलेट्स आपके पास आ रहे होंगे, आप जो चाहे इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एटसी पर आप प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं ये खुद में ये एक अलग टॉपिक है और इसे डिटेल में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एटसी पर आप प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से आप एटसी की हैंडमेड पॉलिसी के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग इस वीडियो के रिलेटेड या मेरी पुरानी वीडियो के रिलेटेड या फिर आने वाली मेरी एटसी सीरीज में किसी वीडियो की सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझसे ज़मानतnabi@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।